लिखिए कोई व्यक्ति की जाति को दर्शाना भाई, इससे हम पांचों जो इसके पांच भेद हैं संज्ञा के उनको आसानी से याद कर सकते हैं। तो पहला भेद हो गया व्यक्ति से हमारा हो गया व्यक्तिवाचक। की को छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, की को छोड़ दीजिए, यहां पर जाति से आपका जातिवाचक। कव को छोड़ दीजिए, यहां पर दा से ले लीजिए आप, द्रव्यवाचक हो गया आपका। द्रव्यवाचक हो गया। सा से हो गया आपका समूहवाचक। लास्ट में बचा आपका भाई, भा से हो गया आपका भाववाचक। तो आप देख पा रहे होंगे हमने आपके लिए पांचों भेदों को क्या के बारे में। सबसे पहले इसका हम निषेध करते हैं संज्ञा का। सम प्लस ज्ञा, ये क्या है? सम तो हो गया अपना उपसर्ग, सम क्या हो गया? उपसर्ग। ज्ञा है अपना धातु। इसका अर्थ होता है संज्ञा का, पूरे का अर्थ संज्ञा का होता है अर्थ, यहीं पे लिख देता हूं मैं, नाम। और इसका होता है सम्यक ज्ञान कराने वाला। तो यहां तक हो गया। आगे चलते हैं, आगे आती है बात परिभाषा पे। परिभाषा आपने सबने कई बार पढ़ी होगी कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व जानवर के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। लेकिन हम यहाँ पर शॉर्ट में ही लिख देंगे कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान व जानवर। आप सभी जानते हो इन चारों चीजों को कि व्यक्ति कौन होता है, वस्तु कौन होता है, स्थान क्या है, जानवर क्या है। तो आइए इनको तो हम परिभाषा को तो देख लेते हैं, लेकिन इसके प्रकारों पे आती है कि इसके प्रकार या भेद कितने हैं और उनको याद रखने में कंफ्यूजन होता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके प्रकार 5 होते हैं। प्रकार 5 होते हैं। तो 5 होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? तो उनमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है। ट्रिक लिखता हूं आपके लिए यहां पर। ट्रिक लिखते हैं हम कि कोई व्यक्ति की जाति को दशा न भाई। तो आप देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पर एक लाइन लिखी है, कोई व्यक्ति की जाति को दशा न भाई। इससे हम पांचों जो इसके 5 भेद हैं संज्ञा के उनको आसानी से याद कर सकते हैं। तो पहला भेद हो गया व्यक्ति से हमारा हो गया व्यक्तिवाचक। की को छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, की को छोड़ दीजिए, यहां पर जाति से आपका जातिवाचक। कव को छोड़ दीजिए, यहां पर दा से ले लीजिए आप, द्रव्यवाचक हो गया आपका। द्रव्यवाचक हो गया। सा से हो गया आपका समूहवाचक। लास्ट में बचा आपका भाई, भा से हो गया आपका भाववाचक। तो आप देख पा रहे होंगे हमने आपके लिए पांचों भेदों को कैसे आसान कर दिया कि कोई व्यक्ति की जाति को दर्शाना भाई। इससे हम पांचों, नंबर 1, 2, 3 अपना भाववाचक, चौथा ये और 5वां ये, इनको आसान से याद कर सकते हैं हम। आइए तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आगे बढ़ने के लिए हमें इसको मिटाना होगा ताकि हम इसके जो प्रकार हैं उनकी व्याख्या कर सकें, उनकी परिभाषा क्या है देखते हैं। आगे देखते हैं। सॉरी, थोड़ा टाइम लगेगा मिटाने में।
आइए सबसे पहला है अपना व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु व स्थान, इनके नाम को क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो इनका बोध कराए उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इनमें मैंने शॉर्ट में बनाया, एक शब्द बनाया विशेष, या इसकी जगह पर एक, यानी व्यक्तिवाचक में विशेष व्यक्ति हो या विशेष वस्तु हो या फिर विशेष स्थान हो। अब इनमें से कैसे विशेष स्थान यानी विशेष व्यक्ति कौन हो गया? जैसे हम ले लेते महात्मा गांधी जी को। महात्मा गांधी जी एक थे तो उनके लिए हमने विशेष व्यक्ति हो गया वो। विशेष वस्तु क्या है? वस्तु में क्या ले लेते हैं हम? एक जैसे ले लेते हैं हिमालय। हिमालय एक ही है, विशेष है, दूसरा कोई हिमालय नहीं है। अगर हम यहाँ पे लिख देते पर्वत लिखते तो पर्वत अनेक होता, तो इसीलिए विशेष वस्तु आएगा। स्थान यानी जयपुर ले लेते हैं, दिल्ली ले लेते हैं, जयपुर एक ही है। शहर लेते हैं अगर शहर तो वो अनेक हो जाता। तो यहीं पर इस एक शब्द के साथ में आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा से पहचानने का आसानी हो जाएगी। तो आगे चलते हैं, अपना अगला है, इस ट्रिक को मिटा देता हूं नीचे से। अगला है दूसरा आपका जातिवाचक। जातिवाचक के लिए भी मैंने एक शब्द बनाया, इसमें लिखना है आपको अनेक। जिस संज्ञा शब्द से अनेक होने का बोध होता हो, किसी भी शब्द में लगा दीजिए आप अनेक। जैसे मैंने लगा दिया पर्वत, लिख दिया यहाँ पे पर्वत अनेक है। आप लगा के देख लो, पर्वत को देख लो, अनेक पर्वत होते हैं। यहाँ पे लिख दिया मैंने शहर, शहर भी अनेक होते हैं। तो यहीं पे इसी से आप समझ गए होंगे कि जातिवाचक संज्ञा क्या है। आगे चलते हैं, अपना है भाववाचक। भाववाचक के लिए भी मैंने दो शब्द बनाए हैं, दो वाक्य हैं छोटे छोटे से। सबसे पहले पहला वाक्य महसूस करना। दूसरा है हमारा जिसे छुआ ना जा सके, मतलब जिसे छुआ ना जा सके और ये उसे महसूस किया जा सके। ऐसा क्या है? ऐसा तो हमारे विचार है, हमारी अवधारणा है, हमारे गुण है, हमारे दशा है, हमारी स्थिति है। तो इसी से आपको समझ में आ गया होगा कि भाववाचक संज्ञा है क्या, हमारी फीलिंग्स हैं। जैसे यहां पे लिख ही देता हूं मैं आपके लिए, जैसे बुढ़ापा, अवधारणा, बचपन आदि, ये जो संज्ञा शब्द हैं ये क्या है? भाववाचक संज्ञा में। खाली आपको ये महसूस करना और जिसे छुआ ना जा सके, ये सब ध्यान रखना है। पेपर में जब भी कहीं डाउट हो तो इससे आप ध्यान रहेगा तो आपका क्लियर हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे है अपना, इसको मिटाना पड़ेगा, ऊपर से थोड़ा मिटा देते हैं। चौथे नंबर पे आपका द्रव्यवाचक।
द्रव्यवाचक के लिए मैंने दो शब्द बनाए, एक तो पदार्थ है और एक धातु है। यहाँ पे जहां पे पदार्थ होने का अंदाजा हो, आपको धातु होने का अंदाजा हो, वो द्रव्यवाचक संज्ञा है। कैसे है सर? पदार्थ में क्या आएगा? पदार्थ में आएगा आपका पानी, दूध, घी आदि, और धातु में आपका सोना, चांदी, लोहा, पीतल आदि। ऐसे शब्द आपको जहां दिखाई दे वो संज्ञा द्रव्यवाचक संज्ञा है। इसमें कोई कंफ्यूजन का कोई बात ही नहीं है। आगे अपना पांचवा है अपना समूहवाचक। ये तो सिंपल है, अपने नाम से ही पता चल रहा है कि समूहवाचक क्या है। ये संज्ञा जो समूह में होती हैं, आते ये ऐसी संज्ञाएं जो समूह में होती हैं। और ये एक वचन और बहुवचन में होती हैं। कैसे होती है सर? ये एक वचन बहुवचन में, जैसे मैंने लिख दिया, ये संज्ञा लिख दिया कक्षा। सर कक्षा एक वचन है, संज्ञा भी है और भाववाचक भी है, वो सॉरी समूहवाचक भी है। कक्षा समूह में होती है तो कक्षा का बहुवचन कर देंगे हम तो कक्षाएं हो जाएगा सर। सेना, सेनाएं,